सो हे गाइस, आज थी फिन निफ्टी की धमाकेदार एक्सपायरी। तो यहाँ मैं आपको पूरा प्रॉपर बताऊंगा कि क्या हुआ। तो वीडियो एंड तक देखें ताकि आप आज की पूरी स्ट्रेटजी हमारी समझ पाए कि कहाँ मैंने कौन सा स्टेप लिया है। तो सबसे पहले ओपनिंग देख लेते हैं। यहाँ पे फिन निफ्टी ओपन हुआ। ओपनिंग के बाद दो हरी कैंडल बनी, उसके बाद एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी। तो यहाँ पे मतलब हमें कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड मार्केट मिल गया था। तो 19,600 से लेकर के 19,550 के अंदर मार्केट बिल्कुल स्टक हो चुका था एंड हमें लग रहा था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। पूरी दुनिया उस टाइम गैस पे थी कि अभी क्या होगा। मार्केट यहाँ पे लगभग 1.5-2 घंटे तक फंसी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें सेलिंग साइड में वीकनेस नजर आई, जिसके वजह से हमने प्लान बनाया कि आज हम पुट साइड की तरफ नहीं देखेंगे। और ये हमने एक बॉक्स बनाया जिसका लिटरली यही मीनिंग था कि मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम एक छोटा सा एसएल के साथ एंट्री मारेंगे। तो देखिए, मार्केट इस वाले कैंडल के बाद जब यहाँ पे सस्टेन किया तब हमने यहीं पे एंट्री मारी। 19,575 था और हमारा टारगेट यहाँ पे इनिशियली 75 पॉइंट्स का था। या तो मैं यहाँ पे ये एसएल, ये जो स्विंग दिख रहा है आपको, ये एसएल पे मैं आउट हो जाता, या फिर मैं 75 पॉइंट्स एटलीस्ट बुक करके जाने वाला था। उसके बाद जब मार्केट थोड़ी देर तक चली, यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल आया। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरा एसएल हिट हो जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ तक का एसएल रखा हुआ था तो मेरा एसएल किसी तरह बच गया भाई, किसी तरह यहाँ पे बच गया। एंड एसएल हिट ना होने के बाद ये देखो, मार्केट यहाँ पे धीरे से एक स्विंग बनाया, तो हमने एसएल को यहाँ पे ट्रेल किया। अब मेरा मोटो था कि देखो, मैंने बाइंग तो यहाँ पे करी है, मार्केट यहाँ पे आ रही है, बार बार नीचे जा रही है, ये जो रेन बाउंड मार्केट था। तो अगर मार्केट इसके ऊपर गई है तो अगर फटाक से नीचे है तो भी मैं कुछ प्रॉफिट लेके ही घर जाऊं। तो ये होता है आपका मतलब पॉजिटिव एंडिंग, पॉजिटिव एंडिंग। ग्रीन में क्लोजिंग करने के लिए मैंने ये एसएल लगाया और मेरा एकदम ब्रह्मास्त्र था कि ये एसएल गया, मैं शांत बैठूंगा। उसके बाद मार्केट 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 400 पॉइंट ऊपर क्यों ना जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन सबसे खतरनाक बात क्या है पता है, मैं अभी दिखाता हूं आपको। मार्केट यहां पे आया, मार्केट यहां पे आने के बाद यहां से ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब मेरे को लगा था यहां पे जब आया था ना, तब मेरे को लगा था मेरा ऐसे हिट हो जाएगा। और ये जो ट्रेंड लाइन था ना, वो इनको बेसिक्स पे रखते हुए मैंने बनाया था। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुआ था, और जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ था तब मेरा बहुत मन बोल रहा था कि भाई निकल जाओ, निकल जाओ। लेकिन मैंने सोचा था देखो, ये 10 पॉइंट्स भी नहीं है, यहाँ से यहाँ तक कुछ 4-5 पॉइंट्स का एसएल था। तो मैं सोचा रुको भाई, 4 पॉइंट्स का एसएल देके ही निकलूं, उससे पहले नहीं निकलूंगा। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारा यहाँ पे जब मार्केट आके ये ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पे जब गैप अप ओपन हुआ, ये गैप अप ओपन हुआ लिटरली, ये जो ओपन हुआ है ना, गैप अप ओपन हुआ। तो मुझे लगा था मार्केट एकदम स्ट्रिक्ट फॉल करेगा, मेरे को अपना प्रॉफिट बचाना है। तो यहां से मैंने अपना एसएल को इस लाइन पे ट्रेड किया। ठीक है, 648 पॉइंट्स पे एसएल मैंने ट्रेल करके रख दिया कि नहीं भाई, अब मार्केट किधर भी जाए मैं यहाँ एग्जिट करूंगा। उसके बाद ये जगह पे जब ये रेड कैंडल बन के ये ग्रीन कैंडल बनी ना, तब मेरा टारगेट हो चुका था रिज। अब मेरे हाथ में दो ऑप्शंस थे, या मैं डायरेक्ट एग्जिट मारूं या मैं एसएल ट्रेलिंग करूं। अगर आपको अभी तक एसएल ट्रेलिंग के बारे में नहीं पता है तो आई बटन पे आपको एक वीडियो आ रहा होगा, उसको जाके देखो। एसएल ट्रेलिंग क्या होता है, कैसे होता है, 100% समझ जाओगे। यहां मुझे 100 पॉइंट्स का, लिटरली 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिख चुका था। तो अगर यहां पे मतलब मैं एग्जिट भी हो जाता ना, तो भी मतलब मेरा विन विन ट्रेड था। ठीक है, और मैं इसके बाद आपको प्रीमियम दिखाऊंगा एंडिंग में कि प्रीमियम कहां से कहां तक गया था। ठीक है, और किस तरह से आपको प्रीमियम में एसएल को ट्रेल करना था वो भी बताऊंगा। उसके बाद देखो, उसके बाद मार्केट यहां से पीछे आने का तो नहीं, इसके बाद मार्केट उड़ी 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 उड़ी। ठीक है, और फाइनली मार्केट जब यहां पे कंसोलिडेट करके ये एसएल बनाया, तो हमने यहां पे एसएल को अपना शिफ्ट कर दिया। मतलब 75 पॉइंट्स प्लस यहाँ पे और 55 पॉइंट्स का हमने यहाँ पे एसएल दिया। हाँ, मार्केट ये वाले रेड कैंडल पे मेरा एसएल खा के और भी लगभग 50-60 पॉइंट्स और ऊपर गई थी, लेकिन उसका मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। अब मैं आपको प्रीमियम दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली कहां से बाय और कहां से सेल किया है हमने। ओके, तो गाइस ये आपका प्रीमियम चार्ट आ चुका है। तो हमने यहाँ पे 19,550 का कॉल फिन निफ्टी में बाय किया था, और सबसे ऊपर में आप लोग देख सकते हो इसका आज क्लोजिंग प्राइस है 238। अभी पता बताता हूं आपको मैंने कितने पॉइंट्स में एसएल लगा के कहां से क्या किया था। ठीक है, देखो मार्केट जब ओपन हुआ, मार्केट यहाँ पे लगभग 59 से सीधा गिरा था यहाँ पे 45। अब हमारा दूसरा देखने का मकसद था कि यहाँ पे मार्केट ये चौपी जोन में कितना लोअर लो बनाती है। तो इसने लोअर लो यहाँ पे 39.99 का बनाया, और मैंने आपको बताया था ये जो ब्लैक कैंडल था इसके नीचे मेरा एसएल लगा हुआ था, दैट वाज 41 रुपीज का एसएल हमारा यहाँ पे था। और हमारी बाइंग थी यहाँ पे लगभग 44 रुपीज की।
₹44 की हमारी बाइंग थी। तो पहला यहाँ पे जो स्विंग बना, यहाँ पे जब आया तब हमें लगा था कि हमारा एसएल आउट हो जाएगा, लेकिन देखो ये 49 तक ही आया, एसएल आउट बहुत दूर की बात है, ये नहीं आया। उसके बाद मार्केट यहाँ पे भागा 40 पॉइंट्स में, जीरो हीरो करने के लिए 44 पॉइंट्स में आपको 88 चाहिए होता है। ठीक है, तो मेरा भी वही था कि भाई आज एक्सपायरी है, इस तरह से करेंगे जीरो हीरो, अपना जीरो हीरो अलग होता है। 74 यहाँ पे आया था हाईएस्ट पे। उसके बाद यहाँ पे मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करके नीचे गया। ठीक है, और मेरा जो एसएल था वो 41 से मैंने स्विच करके ये रखा था 53 का मैंने एसएल रखा था। मतलब मैंने बोला ना कि कुछ भी हो जाए मैं इतने पॉइंट्स घर लेके जाता। 44 से 53 मतलब लगभग 9 पॉइंट्स में किसी भी क्षेत्र में घर लेके जाता। उसके बाद मार्केट यहाँ गया, तब मैंने आपको बोला कि मैंने इस टाइम कोई स्विच नहीं किया था। यहाँ पे लगभग यहाँ पे 78 तक गया था हाईएस्ट, और फिर यहाँ पे नीचे आया। फिर यहाँ पे हमारा जब टारगेट रीच हुआ, ये था हमारा वो जहाँ पे हमारा टारगेट रीच हुआ 88 का, मैंने आपको बोला था 100 पॉइंट्स का हमारा टारगेट था, वो इस कैंडल में रीच हुआ था। उसके बाद तो हमने यहाँ पे एसएल को अपना शिफ्ट करके इसके ऊपर लगा दिया था। तब मैंने आपको बोला था कि अब या तो मेरा एसएल चला जाएगा या फिर मेरा टारगेट ऑलरेडी रीच हो चुका है, टारगेट रीच होके आगे निकल चुका है, वो मेरा जाएगा। ठीक है, 130 पे हमारा यहाँ पे टारगेट रीच हो चुका था। उसके बाद जब मार्केट यहाँ ऊपर जाके ये जो जोन बनाई ना, बिल्कुल 182 का ये जो जोन बनाई है, यहाँ पे मैंने इस कैंडल स्टिक के यहीं पे लगा दिया था। ठीक है, इसी के लो पे लगाया था जो कि 185 का था। तो 44 रुपीज का प्रीमियम 185 रुपीज पे एग्जिट। तो 44 रुपीज मतलब 1,500 का लॉट, उससे एग्जिट हमारी इधर बनी है 8,000 रुपए में सिंगल लॉट। तो भाई ये होता है पावर ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग विथ प्रॉपर प्लानिंग, अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ करें। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो अभी के अभी लाइक और सब्सक्राइब ठोको। थैंक यू।